स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अखिलेश यादव को फिर सताया ईवीएम में गड़बड़ी का डर, बोले बैलेट पेपर से चुनाव कराकर सपा की बनवाए सरकार। एक और बड़ी अपडेट, किसान आंदोलन के मद्देनजर कांग्रेस सांसदों के जंतर मंतर पर धरने को 300 दिन पूरे, बोले असहमति की आवाज दबाती है भाजपा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे यूपी चुनाव 2022 में आधा दर्जन से अधिक सपा विधायकों के टिकट खतरे में, महिला यूथ चेहरे पर अखिलेश यादव का फोकस। एक और बड़ी अपडेट, प्रियंका गांधी सीतापुर में गिरफ्तार, राकेश टिकैत पहुंचे लखीमपुर। एक और बड़ी अपडेट, भवानीपुर से चुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली नंदीग्राम में साजिश करके हराया गया था, जनता ने अब दिया जवाब। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लखीमपुर में बवाल, कुंडली बॉर्डर से कई किसान नेता यूपी रवाना, संयुक्त किसान मोर्चा ने की हत्या का केस दर्ज करने की मांग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे लखीमपुर खीरी की घटना से किसानों में उबाल, केंद्र मंत्री संजीव बलियान को रोककर जताया विरोध। एक और बड़ी अपडेट, लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाया गया, गेट में रस्सा बांधकर पटना आने से रोकने की कोशिश। एक और बड़ी अपडेट, चिराग पारस की सियासी लड़ाई के बीच इलेक्शन कमीशन का एक्शन, एलजेपी का चुनाव चिन्ह फ्रीज। एक और बड़ी अपडेट, कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस के बीच तेज हुआ घमासान, पार्टी ने बताई कैप्टन को सीएम पद से हटाने की वजह। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी सीतापुर में गिरफ्तार, राकेश टिकैत पहुंचे लखीमपुर। दरअसल दोस्तों लखीमपुर खीरी में हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। बता दें कि कल रात भर चली खींचातानी के बाद आज सुबह से ही लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक बवाल मचा हुआ है। लखीमपुर जाने की कोशिश में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सीतापुर के हर गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर लखनऊ में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। बता दें कि वहीं किसान नेता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी में घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। टिकैत ने कहा है कि गांव के लोगों को इस बारे में बताएंगे, जो लोग इंतजार कर रहे हैं उन्हें सब बताना है। राकेश टिकैत ने कहा है कि आगे क्या करना है इस बारे में कमेटी के लोगों के साथ बैठकर बात करेंगे। किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने सैकड़ों समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। चलिए अगली खबर, लखीमपुर में बवाल, कुंडली बॉर्डर से कई किसान नेता यूपी रवाना, संयुक्त किसान मोर्चा ने की हत्या का केस दर्ज कराने की मांग। दरअसल दोस्तों संयुक्त किसान मोर्चा ने यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की है। उन्होंने केंद्र गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे और उनके लोगों पर तुरंत हत्या के मुकदमे दर्ज कराने की मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। बता दें कि स्कैम ने यूपी के भाजपा नेताओं को राज्य के किसानों को ललकारने से रोकने की भी चेतावनी दी है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के समन्वय समिति ने लखीमपुर खीरी की घटना के तुरंत बाद कुंडली बॉर्डर पर आपात बैठक बुलाई। भवानीपुर में करीब 59,000 वोटों से जीती ममता बनर्जी, बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रुवाल को किया पराजित। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम में बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के हाथों पराजित होने के बाद ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी की उम्मीदवार प्रियंका टिब्रुवाल को पराजित किया है। कुल 21 राउंड की मतगणना हुई। ममता बनर्जी ने 58,832 मतों से बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रुवाल को पराजित किया। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने भवानीपुर से हैट्रिक जीत हासिल की है। बता दें कि ममता बनर्जी पिछले 2 चुनाव वो अपने घर की सीट भवानीपुर से ही जीतती आ रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी। चलिए अगली खबर, बंगाल उपचुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने ममता से कहा चुनाव परिणाम के बाद जश्न न मनाए, हिंसा पर लगाए रोक। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के मतगणना संपन्न हो चुके हैं। भवानीपुर सीट से सीएम ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं, जहां वो लगभग 58,000 वोटों से जीत हासिल कर चुकी है। वहीं बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी तरह की हिंसा नहीं हो सके। अखिलेश यादव को फिर सताया ईवीएम में गड़बड़ी का डर, बोले बैलेट पेपर से चुनाव कराकर सपा की बनवाए सरकार। दरअसल दोस्तों यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव को एक बार फिर से ईवीएम को लेकर डर पैदा हो गया है। बता दें कि अखिलेश यादव ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही। उन्होंने नारा दिया है कि ईवीएम हटाओ और समाजवादी पार्टी की फिर से सरकार बनाओ। बता दें कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का चुनाव जीतने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो भाजपा हार जाएगी। अमेरिका का हवाला देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अगर
अगर बैलेट पेपर का इस्तेमाल कर सकता है तो फिर अपने देश में क्यों नहीं। मालूम हो कि लखनऊ में अखिलेश यादव ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हो रहा है। गोरखपुर में जहां से मुख्यमंत्री चुनकर आते हैं, जहां मुख्यमंत्री जाकर वापस आते हैं, वहां हत्या हो जाती है। जिस पुलिस पर भरोसा था उसी ने जान ले ली और अभी भी फरार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसपी भाजपा के रिश्तेदार हैं, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इससे पहले भी ईवीएम और डीएम से अलर्ट होने की बात कर चुके हैं। अखिलेश ने कहा था कि बिहार में ईवीएम और डीएम ने बेईमानी की और बंगाल में सही जवाब मिला। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि अब की बार बूथों पर भाजपा की बुरी नजर है, ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा का समय है। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन। कांग्रेस सांसदों के जंतर मंतर पर धरने के 300 दिन हुए पूरे, बोले असहमति की आवाज दबाती है भाजपा। दरअसल दोस्तों, पंजाब के कांग्रेस सांसदों द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन ने शनिवार को 300 दिन पूरे कर लिए हैं। बता दें कि राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने 300वें दिन विरोध करने वाले सांसदों से मुलाकात की और एक बयान में प्रदर्शनकारी सांसद जसबीर सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा सबसे आत्म केंद्रित पार्टी है जो वोटों के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक विरोधियों को डराने और असहमति की आवाज को दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। बता दें कि प्रदर्शनकारी सांसदों ने कहा है कि उनमें से कम एक सांसद हमेशा धरना स्थल पर मौजूद रहेगा। चलिए अगली खबर। यूपी चुनाव 2022 में आधा दर्जन से अधिक सपा विधायकों के टिकट खतरे में, महिला यूथ चेहरे पर अखिलेश यादव का फोकस। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी टिकट वितरण और कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर तैयारी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि इस बार करीब आधा दर्जन से अधिक विधायकों के टिकट पर तलवार लटकी हुई है। उधर अखिलेश यादव के निर्देश के बाद पार्टी आला कमान की ओर से कैंडिडेट सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि सपा सूत्रों के अनुसार इस बार पार्टी 3 स्तर पर स्क्रीनिंग करके ही उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करेगी। सपा इसके लिए लगातार सभी इलाकों में सर्वे करा रही है और जिता उम्मीदवारों को खोज रही है। बता दें कि पिछले दिनों पार्टी की ओर से कैंडिडेट के लिए आवेदन भी मंगाए गए थे। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी इस बार उन विधायकों की सूची बना रही है जो पंचायत चुनाव में पार्टी से दगाबाजी कर चुके हैं। इसके अलावा पार्टी विधायकों के परफॉर्मेंस और कार्यकर्ताओं में पकड़ के आधार बनाकर मार्किंग करने की तैयारी में जुट गई है। बता दें कि पार्टी फाइनल स्क्रीनिंग के बाद इन विधायकों का टिकट काटने का ऐलान कर सकती है। चलिए अगली खबर। लालू यादव को दिल्ली में बंधक बनाया गया, गेट में रस्सा बांधकर पटना आने से रोकने की कोशिश। दरअसल दोस्तों, लालू यादव परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसकी तस्दीक उनके बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का ताजा बयान कर रहा है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि उनके पिता लालू यादव को दिल्ली में बंधक बना लिया गया है और पटना आने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि लालू यादव को जेल से निकले साल भर से अधिक हो गया है, बावजूद इसके उनको दिल्ली में रोक कर रखा गया है। बता दें, तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मैंने पिताजी से पटना में हमारे साथ रहने को कहा था, लेकिन 4-5 लोगों ने गेट में रस्सा बंधवाया है ताकि वो जनता से दूर रहें। वो इतने पर ही नहीं रुके। आरजेडी नेता ने आगे कहा है कि 4-5 लोग पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं, इसलिए वो तमाम तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा है कि सब जानता है कि ऐसे कौन लोग हैं, उनका नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। चलिए अगली खबर। चिराग पारस की सियासी लड़ाई के बीच इलेक्शन कमीशन का एक्शन, एलजेपी का चुनाव चिन्ह फ्रीज। दरअसल दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में चचा भतीजे के बीच चली लड़ाई का असर पार्टी पर पड़ा है। बता दें कि चुनाव आयोग ने चिराग पासवान और चचा पशुपति पारस के बीच जारी लड़ाई को देखते हुए पार्टी चुनाव चिन्ह को ही अंतिम फैसला आने तक फ्रीज कर दिया है। बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से पार्टी के चुनाव चिन्ह को जब्त करने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब बिहार में 2 खाली पड़ी सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान ने हाल ही में 30 अक्टूबर को होने वाले बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना अधिकार होने का दावा किया था। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी में संकट तब शुरू हुआ जब इस साल जून में 5 सांसद चिराग पासवान से अलग होकर पशुपति पारस के खेमे में चले गए। बाद में पशुपति पारस ने पटना में खुद को पार्टी अध्यक्ष घोषित किया। चलिए अगली खबर। कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस में तेज हुआ घमासान, पार्टी ने बताई सीएम पद से हटाने की वजह। दरअसल दोस्तों, पंजाब में सियासी संग्राम
काम जारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने शनिवार को दावा किया है कि अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नहीं हटाया, बल्कि कांग्रेस के 78 विधायक उन्हें हटाना चाहते थे। बता दें कि सुरजेवाला का बयान ऐसे समय में आया है जब अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी नेतृत्व पर उन्हें अपमानित करने का आरोप लगाया है। सुरजेवाला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, जब कोई मुख्यमंत्री अपने सभी विधायकों का विश्वास खो देता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। 89 में से 78 विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान को लिखा था कि सीएम को बदल देना चाहिए, अगर हम सीएम नहीं बदलते तो इसे तानाशाही कहते। सुरजेवाला ने कहा है कि एक तरफ 78 विधायक और एक तरफ अकेले मुख्यमंत्री सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं और पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला उन्होंने नहीं लिया।